हेलो फ्रेंड्स, मैं सनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बहू कभी भी बेटी बन सकती है क्या। कहानी शुरू करने से पहले यदि अभी तक नहीं किया आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझे नई नई कहानी बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गरिमा आज जब स्कूल से घर आई तो बर्तनों का ढेर देखकर वह अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज कामवाली नहीं आई। उसकी सास सुशीला देवी ने कहा, आई तो थी लेकिन मैंने उसे भगा दिया। गरिमा पर क्यों? सुशीला, बेटा तुम तो जानती हो एक कामवाली होती ही ऐसी हैं, कोई काम तो ढंग से करती नहीं। थोड़ा मैंने कहा सही से काम किया करो तो नखरे बताने लगी, कहने लगी सिर्फ इसी घर पर काम नहीं करना, मुझे और भी घर पर जाना है। मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरा समय आपके घर पर काम करके निकाल दूं। वैसे भी आपके साथ कौन काम कर सकता है। मुझे मेरे पैसे दो, अभी तक का हिसाब करो, मैं जाती हूँ। मैंने भी उसे पैसे दे दिए और भगा दिया। बहू, वैसे तो मैं ही बर्तन धो देती, लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द होने लगा तो मैंने सोचा पहले आराम कर लेती हूँ फिर साफ कर दूँगी। बहू, अभी मैं बर्तन धो देती हूँ। गरिमा, रहने दीजिए माँ जी, जब मैं आ ही गई हूँ तो मैं कर भी लूँगी। सुशीला देवी, जैसी तेरी मर्जी कहकर वहाँ से चली जाती। गरिमा का सुबह से ही सिर दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि स्कूल से घर जाकर गरम गरम चाय बनाकर पीकर सो जाती हूँ, जिससे थोड़ा आराम मिलेगा और फिर खाना बना दूँगी। लेकिन बर्तन साफ करते करते 1 घंटा हो जाता है। तभी उसकी सास आवाज़ लगाती है, बहू चाय भी बना दो। गरिमा अपने लिए और सासू माँ के लिए चाय बनाती है। तभी उसकी ननंद कहती है, भाभी चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी बना देना। इतने में ही उसके पति रवि भी आ जाते हैं। गरिमा सबके लिए चाय और नाश्ता बना देती है और जब तक खुद चाय पीती है तो उसकी चाय पानी हो जाती है। सिर दर्द होने के कारण गरिमा की आंखों में आंसू से आने लगते हैं। तब उसका पति रवि पूछता है, क्या हुआ? गरिमा, कुछ नहीं, सुबह से ही सिर दर्द हो रहा था, सोचा स्कूल से आकर चाय पीकर आराम कर लूँगी, तो घर आकर देखती हूँ कि बर्तनों का ढेर रखा हुआ है। बर्तन साफ करने में ही समय निकल गया, आराम करने का टाइम ही नहीं मिला। रवि, कामवाली आती तो है तो तुमने बर्तन क्यों धोए? गरिमा, तुम तो जानते ही हो माँ जी को कोई भी कामवाली पसंद नहीं आती। इसके पहले भी 4 बतर गई हैं, कोई भी 1 महीने से ज़्यादा कहाँ रुकती है। यह सब गरिमा की सास सुशीला देवी भी सुन लेती हैं और वह कहती हैं, बहू मैंने तुमसे कहा तो था, मैं बर्तन साफ कर देती हूँ और मेरे बेटे के ऑफिस से आते ही मेरी बुराई करने लग गई। क्या बताना चाहती हो कि मैं तुम पर जुर्म करती हूँ? यदि तुम्हें घर के काम करना पसंद नहीं तो मत किया करो। मैं भी नहीं कहती तुमसे घर के काम करने को, लेकिन मैं घर की साफ सफाई तो अच्छे से करवाऊंगी। कभी टेबल के नीचे कूड़ा रह जाता है तो कभी सोफे के नीचे। कामवाली सही से काम नहीं करती तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसे काम पसंद नहीं आते। गरिमा, माँ जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रही थी। रवि, माँ वह सही तो कह रही है। गरिमा स्कूल पढ़ाने भी तो जाती है, तो स्कूल से आकर थक तो जाती होगी। कामवाली रहेगी तो आपको भी आराम रहेगा और गरिमा को भी। सुशीला देवी, तू मेरी चिंता तो कर मत, और तू तो लेगा ही बहू का पक्ष, तुझे माँ का दर्द थोड़ी ना दिखेगा। सिर दर्द तो मेरा भी कर रहा था, इसलिए सोचा पहले आराम कर लूँ, बाद में बर्तन धो दूँगी। लेकिन बहू ने ही कहा कि मैं बर्तन धो दूँगी, मैंने इससे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। हाय, अब तो मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहा, बीवी का गुलाम हो गया। रोते हुए कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वैसे इस घर की है कोई नई बात तो थी नहीं। जब भी गरिमा कामवाली के निकलने पर अपने पति से कुछ कहती हैं तो सुशीला देवी अपनी बातों में घुमाकर उस बात को टाल देती हैं। वैसे तो गरिमा सुबह से खाना बनाकर ही स्कूल जाती थी और स्कूल से आकर भी घर के कामों में लग जाती थी। कामवाली तो झाड़ू पोछा बर्तन का ही काम करती थी, क्योंकि गरिमा को भी अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाना पसंद था। उसका मानना था कि जिस प्रेम से वह खाना बनाकर अपने परिवार को खिला सकती है, उस प्रेम से कोई कामवाली तो खाना बना ही नहीं सकती। गरिमा घर के किसी भी काम के लिए मना नहीं करती थी, लेकिन उसका परिवार इतना बड़ा था कि वह अकेले पूरे घर का काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह अपनी सहायता के लिए एक कामवाली रखाना चाहती थी, पर उसकी सास को तो इसमें भी परेशानी थी। गरिमा की ससुराल में पति के अलावा सास ससुर, एक ननंद और एक देवर था।
ननंद कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वह कभी भी गरिमा की मदद नहीं करती थी और सासू माँ की उम्र हो गई थी, इसलिए वह कोई काम करना नहीं चाहती थी। उनका मानना था बहू के आने के बाद भी क्या वह रसोई के काम ही करती रहें। हाँ, कभी कभी दिखाने के लिए ज़रूर उसकी मदद कर देती थी। गरिमा की एक और बड़ी ननंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। आज सुबह भी गरिमा घर के काम कर कर स्कूल चली जाती और जब लौट कर आती तो उसकी सास कहती, बहू एक कप चाय बनाकर लेकर आना। गरिमा जब अपनी सास को चाय देने जाती तो उसकी सास फोन पर उसकी बड़ी ननंद से बातें कर रही थी। कह रही थी, यदि तेरी सास को पसंद नहीं काम बारी तो सास से कह देना कि मैं घर का काम नहीं करूँगी। आखिर तू नौकरी करेगी या घर के काम? तू कोई नौकरानी नहीं जो घर के काम करती रहेगी। तू अपनी सास से कह दे, यदि वह घर के काम कर सकती हैं तो करें, वरना नौकरानी रखा दें। मेरे बस के बाहर है घर के काम करना। और यदि वह तेरी नहीं सुनती तो दामाद जी से क्यों नहीं कहती कि तू घर का और ऑफिस का दोनों काम नहीं कर सकती। तेरी सास को तो हमेशा कामवाली से परेशानी रहती है, क्यों नहीं बताती? कम से कम दामाद जी तो तेरा पक्ष लेंगे ही। गरिमा की ननंद फोन पर अपनी माँ से कहती है, उन्होंने कहा है, लेकिन सासू माँ कहती हैं कि शादी होने के बाद माँ को भूल गया और अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। यही सब बात सुनने के बाद वह अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाते। यह क्या बात हुई? पत्नी का गुलाम हो गया? अब तेरा पति ही तेरी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? और यदि पत्नी की नहीं सुनवानी थी तो अपने बेटे की शादी ही क्यों की? आज तो तुम अपनी सास से साफ साफ बातें कर लो कि आज के बाद मैं इस घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। गरिमा की सास बातें करती जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी यह सब बात गरिमा भी सुन रही थी। जैसे ही वह गरिमा को देखती है तो कहती है, बेटा मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, कहकर फ़ोन रख देती हैं। गरिमा के चेहरे पर यह सुनकर एक मुस्कान सी आ जाती और वह अपनी सास को चाय देकर वहाँ से चली जाती है। उसे उस दिन की बात याद आ जाती है जब उसकी सास उसे पहली बार देखने के लिए आई थी। उसकी सास ने उसकी माँ से कहा था कि समधन जी, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी अब मेरी बेटी है, यह तो मेरे घर की लक्ष्मी है और मैं इसे हमेशा बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। गरिमा कभी भी मेरी बहू नहीं बन के रहेगी, मेरी बेटी बन के रहेगी। उस दिन उसे अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही शादी के नाम से डर रही थी और सबसे ज़्यादा सास के नाम से, क्योंकि उसने अपनी सहेलियों से भी पहले सुना था कि चाहे कुछ हो जाए कोई भी सास बहू को बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती। लेकिन जब गरिमा की सास ने उससे कहा कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी बनकर आओगी तो गरिमा को सुनकर अच्छा लगा। उसने सोचा, एक माँ मुझे अपने ससुराल में भी मिलेगी जो मेरी दुख तकलीफ में मेरा साथ देगी, मुझे बेटी की तरह प्यार करेगी। लेकिन यहाँ तो बेटी के लिए कुछ और नियम थे और बहू के लिए कुछ और। आज गरिमा को समझ में आ चुका था कि बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। तो अब गरिमा क्या करे? अपनी सास से उसी तरह बात करे जैसी वह अपनी बेटी को शिक्षा दे रही थी। वह अपनी सास से साफ साफ कहते कि मैं इस घर के काम नहीं कर सकती, यदि आप कर सकें तो करें, नहीं कर सकती तो नौकरानी को लगा दें। गरिमा यह भी नहीं कर सकती थी क्योंकि यह उसके सिद्धांतों के विरोध था। गरिमा जानती थी कि घर के काम करने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आप सभी की इस कहानी पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।